क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और फिर ये भी पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कॉलम फर्स्ट है और कॉलम फर्स्ट में तीन संख्याएं लिखी हुई है, 19 है, 280 और यहाँ पर लिखा हुआ है 14। तो ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 14 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 280। अगर हम 14 में 20 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 280 आ जाता है। तो इस प्रकार 14 का संबंध किससे है, 280 से है। लेकिन 19 का संबंध इन दोनों संख्याओं से कैसे होगा, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हम यहाँ पर 14 का गुणा 20 से कर रहे हैं तो यहाँ पर 280 आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर हमने 20 लिखा है ये 20 कहाँ से आया। यहाँ पर जो ये तीसरी संख्या 19 है, अगर 19 में एक जोड़ दिया जाए तो 20 ही तो आएगा और इसी 20 का गुणा हमने किससे किया, 14 से, और यहाँ पर आ गया 280। आप एक बार फिर से समझिए, पैटर्न तो बिल्कुल आसान है। इसमें करना ही क्या है, यहाँ पर तो 14 लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पर जो ये 19 लिखा हुआ है ना, 19 में आपको एक जोड़ना है। जब 19 में एक जोड़ा जाता है तो संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी 20 और इसी 20 का गुणा हमें यहाँ पर 14 से करना है और 14 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुणा 20 करने पर 280 आ जाएगा। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर कॉलम 3 में लगा कर देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम जांच करेंगे ना कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो कॉलम 3 में सभी संख्याएं लिखी हुई है, तीनों संख्याएं लिखी हुई है, तो इसी कॉलम में हम पैटर्न की जांच करेंगे। तो पैटर्न आपको पता है कि यहाँ पर तो 23 लिखा ही हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 14 था। तो फिर अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि 19 में एक जोड़ा था ना, तो यहाँ पर जो ये 16 लिखा हुआ है, 16 में हमें एक जोड़ना होगा। 16 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर क्या करा था हमने, जैसे कि यहाँ पर 20 आया था तो 20 का गुणा हमने 14 से किया था, तो यहाँ पर हम 17 का गुणा किससे करेंगे, 23 से करेंगे। तो 23 गुणा 17 कर कर देखते हैं कि कितना आता है। 17 तिया 51 होता है, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ा जाएगा तो 39 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी, 391 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर 391 ही लिखा हुआ है। तो अब हम यही पैटर्न कहाँ पर लगाएंगे, दूसरे कॉलम में लगाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 16 लिखा हुआ था तो 16 में हमने एक जोड़ा था, तब जाकर यहाँ पर 17 आया था। तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो 14 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 18, तो 15 का गुणा हमें किससे करना होगा, 18 से करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 16 में एक जोड़ा था तो 17 आया था और फिर 17 का गुणा किससे किया था, 23 से किया था, तब जाकर यहाँ पर क्या आया था, 391 आया था। तो यहाँ पर 15 गुणा हम 18 कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। 18 का गुणा 5 से करेंगे तो 90 आएगा, यहाँ पर हम 9 लिख देंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 27 और संख्या क्या आएगी, 270। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 270 आएगी। और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।